पहले काम रोक, पहले काम रोक। नहीं तो समझ जाओ, मैं कह दिया ना, मैं SHO हूँ, बोल दिया ना, काम नहीं करो। स्पॉट पड़ गया, मेरा बलपूर्वक हमको काम रुकवाया, थर्टेन दिया, गोली मार देंगे, काम बंद करो। सुन रहे हैं आप, थाना चलो, काम नहीं चलेगा। यहाँ थानेदार साहब है, चलो मेरे साथ। भाई आप जा रहे हैं? जी नहीं, मेरे साथ। यहाँ कुछ भी कह सकते हैं। बोले आप लोग, मैंने बोला है काम बंद करो। हम काम बंद आधे से बंद कर रहे हैं, आप गोली चलाने बात कैसे बोलिएगा? यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। पहले काम रोक, नहीं तो समझ जाओ, मैं न्यायालय का आदेश भी है, फिर भी इनका आदेश सबसे ऊपर है। काम मत करो, विधि व्यवस्था की समस्या है, तुम कोर्ट से आएगा, कोर्ट से कोर्ट कोर्ट नहीं, कोर्ट है, कोर्ट मेरे नाम पे वैकेट हुआ है। यह थानेदार साहब कहीं और के नहीं बल्कि आपके कटिहार के ही सालमारी थाने के थानेदार हैं, राजेश कुमार। हुआ यूं कि पिछले सप्ताह सालमारी बाजार में मोहम्मद इजहार न्यायालय और CO साहब के आदेश के बाद अपनी 10 डिसमिल जमीन पर मकान बना रहे थे। हम आपको बता दें कि इजहार का विवाद उनके पड़ोसी अशफाक से चल रहा था, लेकिन न्यायालय का फैसला और CO साहब का फैसला इजहार के हक में आया था। लेकिन अशफाक ने थानेदार राजेश कुमार को जैसा भी समझाया और जो भी समझाया, थानेदार साहब आनंद फानन में पूरी टीम को लेकर उस जमीन पर पहुंच गए जहां इजहार अपना मकान बना रहा था। थानेदार राजेश कुमार ने बिना इजहार के किसी बात को सुने उसे तुरंत काम रोकने का आदेश दिया। इजहार ने न्यायालय के आदेश के कागज दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन थानेदार साहब तो थानेदार साहब है, ना सुनना था ना सुना, उल्टे इजहार को ही अपने थाने ले आए। इस दौरान जमीन पर जबरदस्त बहस भी हुई, जिसमें पुलिस के द्वारा इजहार पक्ष के एक व्यक्ति को गोली मारने की धमकी भी दी गई। आप पूरा वीडियो खुद ध्यान से देखिए, सब समझ आ जाएगा। वीडियो बना लो, तुम काम मत करो, विधि व्यवस्था की समस्या है, तुम कोर्ट से आएगा, कोर्ट से कोर्ट नहीं, कोर्ट है, कोर्ट मेरे नाम पे वैकेट हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि विधि व्यवस्था बनाए। कागज पत्र दिखाओ, सब चीज लाके, कागज ये नहीं, सारा डॉक्यूमेंट दिखाओ। डॉक्यूमेंट मेरे पास है, सारा डॉक्यूमेंट लाओ, CO आएगा, इसके बाद निर्णय। कुछ नहीं, अभी नहीं, ये नो 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 बोले नहीं। हाँ तो CO साहब सर आराम से बात कीजिए आप, आराम से पहले काम रोक, नहीं तो समझ जाओ, मैं नहीं आप अपने लीगल में कीजिए, हम अपना बना। कौन नाम लिख, कौन ये सब कहाँ से मंगाया है? गाँव का है, गाँव वाले हम क्या करवा रहे हैं? मेरे पास रास्ता से जा रहे थे, रुकिए, हम लोग रास्ता से जा रहे थे, जब आते बोले क्या नाम है इसका? रुक फोटो लो, इसका क्या नाम है? दानिश नाम बेटा। आपका प्रशासन गोली चलाने के बाद बोला करके, आपका प्रशासन गोली चलाने के बाद बोला यहाँ करके। हाँ गोली नहीं, काहे गोली चला? कौन सा हम कोई गलत काम करे गोली चलाने के बाद बोले आप लोग? मैंने बोला है काम बंद करो। हम काम बंद आधे से बंद कर रहे हैं, आप गोली चलाने बात कैसे बोलिएगा? आप गोली चलाने बात कैसे बोले हमको करके? आपका प्रशासन गोली चलाने बात बोला करके, गोली नहीं चलेगा। कैसे बोले? हमें प्रशासन कर रहे आप लोग आकर के, आप लोग क्या डरा रहे हम लोग आकर के? गोली चलाने की बात करके मार दीजिए हमको, मार दीजिए गोली, मारने तैयार है। नहीं आप क्या गोली चलाने बात बोले? आप गोली चलाने बात क्या बोले हमको? अब मारने चाहते हमको? आप ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, मेरा आके बोलने का हमको गोली मारेगा वो। अब 1% गोली मारेगा, देखिए ये हमको गोली मारने जा रहा है, हमको ये लोग गोली मारने जा रहा है लोग। चल मेरे साथ चल, अरे भाई ये कागज चल मेरे साथ चल, पहले वहाँ जाएंगे और नहीं पहले चलो। सब गोली चलाने की बात बोल रहा है, सब आगे वीडियो कैसे बन होगा? हम आप लीगल में, हम भी लीगल में, वीडियो बंद नहीं करेंगे हम। चलो भाई चलो, बनाओ वीडियो, खाना चलो, काम नहीं चलेगा। अच्छा काम चलेगा कि नहीं चलेगा वो बात की बात। मैं कह दिया ना, मैं SHO हूँ, बोल दिया ना, काम नहीं करो। चलो मेरे साथ। अरे भाई आप जा रहे हैं? जी नहीं, मेरे साथ। हम अपना बाइक ले जाएंगे, कागज नहीं लाए हैं। नहीं मेरे साथ। हाँ अभी के साथ? हाँ मेरे साथ, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ। चलो अहमद तुम कागज ले जाओ, तुम कागज ले जाओ। वीडियोग्राफर ये सब गैंग लाया है, या पुलिस प्रशासन आके गोली मारने का बोल रहा है। अरे छोड़, पुलिस प्रशासन, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर यही है, घर कहीं नहीं है, घर यही मेरा। हम रास्ता हम रुकिए, मेरा चचा ही गोली चलाने का बोलेगा यहाँ करके। देखिए लोग SP आके यहाँ इसका स्टेशन आकर के पहले मेरा इसको या काम चल रहा था उसको गोली चलाने की बात बोल रहा है लोग। काम नहीं करेगा, ठीक हम काम रोक देंगे, अब इससे गोली चलाने की बात नहीं बोलेगा सर। छोड़ना यार, गोली नहीं, गोली फालतू बोलेगा। फालतू नहीं बोलने सर, मेरा अधिकार बोलने का।
आप हमको दीजिए, नहीं बोलेगा अधिकार ये दिए नहीं, हम भाषण नहीं करें अपना, हम भाषण नहीं करें अपना सर। आप गोली से बोले। देखा आपने थानेदार साहब की थानेदारी। ऐसी ही थानेदारी से बिहार पुलिस पूरे देश में बदनाम है। अब आप पीड़ित इजहार को भी सुन लीजिए। मामला क्या हुआ इसमें? मामला ये है कि हम 2009 में ज़मीन खरीदे थे। मेरा डीड अलग है, उसका डीड अलग है। वो अपना डीड से ज़मीन बेच भी चुका है। अब मेरा ज़मीन में घुसना चाहता है रंगदारी स्वरूप कि तुमको ज़मीन हमको देना होगा ज़बरदस्ती, जबकि हमको कोर्ट से डिग्री भी वेकेट भी हो चुका है मेरे फेवर में। ये पेपर भी है और इसका डिग्री हम थाना प्रभारी को देखा है कि हम सर काम करने के लिए आदेश मिला है, हम काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये दलबल के साथ अशफाक उसको अपना इसमें लेके स्पॉट पर गया। मेरा बलपूर्वक हमको काम रुकवाया, थर्टेन दिया, गोली मार देंगे, काम बंद करो, हमको लेके उठा के गोली मारने के बाद किसके द्वारा कहा गया? ये थाना प्रभारी के द्वारा। थाना प्रभारी के? हाँ। तो आप वहाँ क्या काम कर रहे हैं? हम अपना मकान बना रहे हैं। मकान बना रहे हैं। जी। तो आप जितनी ज़मीन आपकी है उसी में बना रहे हैं? हाँ, उसी में। हमका सीओ का सरकारी सीओ का अमीन द्वारा हमको पैमाइश किया हुआ है, उसी पर हम काम स्टार्ट किए। सीओ का भी रिपोर्ट है, LPC बना है, रसीद है, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा अवेलेबल है मेरे तो पास। आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता कैसे पड़ी? कोर्ट हमारे ऊपर 144 का केस लाया गया पैक्स द्वारा। अशफाक आलम 144 लाया, हम उसको लेके फिर किस आधार पर ज़मीन मेरा है वो, जबकि उसके पास 4 डिसमिल ज़मीन है। वो 10 डिसमिल में केस लेके आया है और वो ज़मीन बेच चुका अपना, और 10 डिसमिल मेरा ज़मीन पर वो दावा ठोक दिया। इसी के आधार पर हमको वो ज़मीन वो रंगदारी स्वरूप कोर्ट गए, उसका हम जवाब दिए। जवाब में मेरे फेवर में वेकेट हुआ। थाना प्रभारी नहीं मान रहा, वो कहता है इसको हटाओ, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जब हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम ने मामले की सच्चाई के लिए सीओ रिजवान से बात की, तो सीओ साहब ने भी इजहार के दावे को सही ठहराया। आप खुद सुनिए। हाँ, इजहार और अशफाक के बीच में ज़मीन से संबंधित विवाद था। उस संबंध में सालमारी थाना में मैं बैठक भी हुई, थाना अध्यक्ष और मेरे द्वारा DSP सर के कहने पर। और उसमें जब मैंने कागजात देखा, कागजात से ये ज्ञात हुआ अवलोकन के पश्चात कि केवाला के अनुसार 10 डिसमिल जो मेरे अवलोकन के पश्चात जो मुझे ज्ञात हुआ कि वो 10 डिसमिल 100% लीगल जो है हकदार, वो 10 डिसमिल का 16 खेसरा से इजहार होंगे और शेष 3 खेसरा ये 3 डिसमिल 16 से वो अशफाक होंगे। इसलिए मैंने वो 10 डिसमिल इजहार के पक्ष में जजमेंट सुनाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके के ग्रामीण पुलिस के इस रवैये पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। जब इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता नासिर आलम ने बारसोई SGPO अजय कुमार से फोन पर बात की, तो उन्होंने इस घटना को सही बताया और कहा कि इजहार का दावा सही है और वह अपनी जमीन पर मकान बना सकता है। हाँ सर। हेलो। बताइए। बोल रहे थे सर, ये सालमारी वाला जो मामला था, इजहार और अशफाक के बीच वाला जो जमीनी विवाद था सर, अभी वर्तमान स्थिति में क्या है सर? अभी क्या हो रहा है? क्या होगा, जो उचित था कर दिया गया है। जिसका जमीन है वो अपना काम कराएगा जमीन पे। और तो जी किसके पक्ष में फैसला? क्योंकि हम कोर्ट का पेपर देखे सर, वो इजहार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। हम लोग कोई कोर्ट नहीं है कि हम फैसला सुनाएंगे, ठीक है। हमको प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि जमीन इनकी होनी चाहिए। जी जी जी। DO साहब के यहाँ 144 हुआ था, इजहार असरत के सपोर्ट में फैसला है। जी जी। इजहार असरत काम करेंगे। जी ठीक है। जी जी ठीक है सर। ओके। अब सवाल तो थानेदार साहब के रवैये को लेकर है। आखिर बिना सोचे समझे और बिना पीड़ित की बात सुने कोई भी पुलिस अधिकारी इस तरह का रवैया कैसे अपना सकता है, जिससे बिहार पुलिस की बदनामी होती है।